हाय गाइस, मैं कैलाश मिश्रा आज पुनः आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। कॉमर्स का टीचर हूँ मैं, कॉमर्स पढ़ाता हूँ ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अभी मैं ऑनलाइन में ड्रीम इंग्लिश एकेडमी 0.2 यूट्यूब चैनल पे उपस्थित हूँ और एक तीसरा वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। पहला दिन मैं आया था आपको जिसमें इंट्रोडक्शन दिया और एनपीओ के बारे में कुछ बताया, फिर दूसरे दिन कुछ बताया, फिर आज तीसरा दिन है जिसमें हम लोग एनपीओ पार्ट 2 के बारे में आज हम लोग जानेंगे। एनपीओ पार्ट 2, इससे पहले हम लोग एनपीओ के बारे में जान चुके थे। एनपीओ के बारे में, एनपीओ किसे कहते हैं ये हमें पता है। एनपीओ किसे कहते हैं? गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखांकन या अलाभकारी संस्थाओं के लेखांकन, यही एनपीओ है। हिंदी में अलाभकारी संस्थाओं के लेखांकन, चाहे गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखांकन, और अंग्रेजी में उसी को शॉर्टकट में एनपीओ कहा जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो आप जानते ही हैं। इसमें हम लोग पीछे एनपीओ किसे कहते हैं, गैर व्यापारिक संस्था किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लिए। उसके बाद गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत हमें कौन कौन से संस्थाएं आती है। व्यापारिक संस्थाएं तो होती नहीं है, शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, ये सब सांस्कृतिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, ये सब गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत आती है। जो बिजनेस नहीं करती है, जो व्यापार नहीं करती है, वही तो गैर व्यापारिक संस्था है। जो व्यापार नहीं करे वही गैर व्यापारिक संस्था है। उसका कुछ उदाहरण बता दिए थे। गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय का कुछ मुख्य स्रोत जो होता है, चंदा, दान, वसीयत, सरकारी अनुदान, ये सारा चीज़ हम बता दिए थे आपको। आज जो है सो हम लोग इसके पार्ट 2 के बारे में जानेंगे कि एनपीओ जो है, गैर व्यापारिक संस्थाएं, वो कौन कौन से वित्तीय विवरण बनाती है। एनपीओ गैर व्यापारिक संस्थाएं वो कौन कौन से वित्तीय विवरण बनाती हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं या अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरण, अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरण, अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरण में 3 विवरण मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरण में 3 विवरण मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। पॉइंट 1 में आपको प्राप्ति एवं भुगतान खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, प्राप्ति एवं भुगतान, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, RECEPEITS, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसे लिखा जाता है। AYC से परिचित होंगे आप लोग। तो अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरण में सबसे पहला आपको आता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। हालांकि आज हम लोग पूरा फोकस इसी प्राप्ति एवं भुगतान खाते पर ही करेंगे, लेकिन बाकी इसमें इसके वित्तीय विवरण में 3 विवरणों को शामिल किया जाता है। पहला प्राप्ति भुगतान खाता और पॉइंट नंबर 2 आय व्यय खाता। हिंदी में इसको हम लोग लिखते हैं आय एवं व्यय, आय एवं व्यय खाता, आय एवं व्यय खाता। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा, इससे आप लोग परिचित हैं ही, जो स्थिति विवरण, स्थिति विवरण जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसका एक दूसरा नाम होता है चिट्ठा। स्थिति विवरण, स्थिति विवरण, स्थिति विवरण, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट।
तो अभी हम लोग जाने क्या अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरण में किन किन विवरणों को शामिल किया जाता है। तो अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में ये 3 विवरणों को शामिल किया जाता है। सबसे पहला प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं, और दूसरा आय व्यय खाता, जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं, और तीसरा स्थिति विवरण, बैलेंस शीट। अब ये तीनों के बारे में एक बार पहले थ्रू आउट आपको हम हल्का हल्का सामान्य इंट्रोडक्शन दे देते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता, जिस प्रकार गैर व्यापारिक संस्थाएं प्राप्ति भुगतान खाता ठीक उसी प्रकार बनाती है रोकर की प्राप्ति और भुगतान को दिखाने के लिए प्राप्ति भुगतान खाता बनाती है, जैसे व्यापार करने वाली संस्थाएं, बिजनेस करने वाली संस्थाएं कैश बुक बनाती है। बिजनेस करने वाली संस्थाएं कैश के आने जाने को दिखाने के लिए कैश बुक बनाती है। जितना कैश आया उसको कैश बुक के डीआर साइड में दिखाती है, और जितना कैश गया उसको कैश बुक के सीआर साइड में दिखाती है। अंत में हिसाब क्लोज कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार गैर व्यापारिक संस्थाएं रोकर की आवाजाही को दिखाने के लिए, कैश के आने जाने को दिखाने के लिए, कितना कैश रिसिप्ट हुआ संस्था में और कितना कैश संस्था से पेमेंट किया गया, इसको दिखाने के लिए क्या बनाती है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। इंग्लिश में उसी को हम लोग कहते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। और आय व्यय खाता क्या है, एक बार थ्रू आउट थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बोल देते हैं, फिर आगे पूरा बृहत अध्ययन तीनों के बारे में करेंगे। ऐसे ये 2 जो है पूरे इस लेसन में यही 2 तरह का सवाल आपको सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट